All right, guys. So let's set up the first Next.js project on our system. तो सपोज़ कि मेरे पास तो अभी जो है मैक है, ओके, मैक ओएस मैं यूज़ कर रहा हूँ. इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ मशीन, इफ़ यू आर ऑन लिनक्स मशीन लाइक Ubuntu पे आप यूज़ कर रहे हो, तो सब पे सेम तरीके से चलेगा. बड़ा ही सिंपल है. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should have Node.js installed on your machine. ओके, आपके मशीन के ऊपर Node.js इंस्टॉल रहना चाहिए. ओके, Node.js होता क्या है मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है, मेरे पिछले वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हो, राइट. सो Node.js क्या करेगा कि जब आप इंस्टॉल करेगा उसको, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का जो पैकेजिंग है वो प्रोवाइड करता है. पैकेजेस के ऊपर जावास्क्रिप्ट के कोड रन करते हैं, और जो जितने भी पैकेजेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब हम लोग जो अभी रिएक्ट में जब यूज़ करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे, तो उसके ही सारे पैकेजेस आप रन कर पाओगे अपने लोकल मशीन पे. ओके, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे Node.js के. चलते हैं वहाँ पे. ओके, वंस यू कम ऑन गूगल, ओके, जस्ट राइट हियर Node.js. ओके, Node.js जैसे ही खुलेगा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है. जैसे ही ये ओपन होता है तो आपको दो ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे. डाउनलोड फॉर मैक ओएस दे रहा है. अगर आप लोग विंडो पे रहोगे तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ आएगा, डाउनलोड फॉर लिनक्स आएगा, ऐसे ही करके आएगा. ओके, आपको ये वाला जो है वर्जन वो इंस्टॉल करना है. आई विल नॉट रिकमेंड फॉर ऑल टू यू फॉर दिस वर्जन. ओके, जस्ट बिकॉज ये अभी ऑन प्रोग्रेस है, लेटेस्ट फीचर्स वगैरह आए हैं, बट करंट है. ये थोड़ा स्टेबल हो चुका है. रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स जो दिया हुआ है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, तो आपको ये इंस्टॉल करना है. ओके, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो जैसे ही डाउनलोड जब होगा तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप देगा आपको, जैसे जनरली हमने देखा है कि सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह वैसे ही प्रोवाइड करता है. ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फ़ोल्डर दे रहा है, फ़ोल्डर को हम लोग रखेंगे उसके अंदर अपने डायरेक्टरी में, देन हम लोग रन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल है. जैसे ही डाउनलोड होगा आपको क्लिक करना है इसके ऊपर. ओके, जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ये खुल जाएगा यहाँ पे. ओके, खुलने के साथ ही आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू जब आप करोगे, ओके, सो यहाँ पे आपसे पूछेगा एग्री और डिसएग्री, करेक्ट. सो ऑलरेडी गाइज मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने मशीन पे Node.js को. सो मुझे यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो आप लोग इसको एग्री कर लेना है, और एग्री करके इंस्टॉल कर देना है. सिंपल है. ओके, जैसे ही इंस्टॉल होता है ये आपको कमांड लाइन खोलना है. कमांड लाइन खोल के यहाँ पे आपको लिखना है ओके node -v. ठीक है, जैसे ही आप नोड इंस्टॉल कर लोगे मशीन पे अपने, तो आपको ये लिखना है कि node -v. इसका मतलब कमांड का मतलब हुआ कि वर्जन कौन सा इंस्टॉल किया है. अभी जो आप देख रहे हो v16.16 है, ये मेरा वर्जन है जो मैंने बहुत पहले इंस्टॉल कर रखा था. ओके, अभी जो हमने डाउनलोड किया था वो था 18 पॉइंट समथिंग करके, राइट. सो वो सेम जो आप जो वर्जन जो इंस्टॉल करोगे वो एग्जैक्टली वो यहीं पे देगा. So I always recommend you all to upgrade your Node.js if you using the old version of Node.js, correct. मैं भी अब इसको अपग्रेड कर लूँगा. Okay, that's on me, I'll promise. मैं कर लूँगा, करेक्ट. So now what I will do, we can do one thing. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल Next.js का क्रिएट करेंगे. सो सबसे पहले हमें Next.js का कमांड्स वगैरह जान लेना चाहिए, करेक्ट. होता क्या है कमांड वगैरह. तो हम लोग चलते हैं Next.js के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलेगा, पढ़ लो वहाँ पे थोड़ा सा. चलते हैं. ओके, आप जैसे ही आते हो यहाँ पे Next.js के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे लिखा होगा लर्न Next.js. यहाँ से लर्न कर सकते हो, करेक्ट. लर्न करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखा है. व्हाट इज़ Next.js फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट टू Next.js, करेक्ट. ये जो मैंने आपको सीक्वेंस जो अभी बताया था वो वही है. हाउ Next.js वर्क्स. ओके, यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से आपको बता देगा. ओके, मिनीफाइंग कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें, कोड को मिनीफाई कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा. बंडलिंग कैसे हो रहा है ना, बहुत ही सही तरीके से यहाँ से आपको बता रहा है. तो यू कैन ऑल्सो स्टडी दिस थ्योरी. ओके, अभी हमें कमांड देखना है कि हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, करेक्ट.
सो गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो जैसे ये कमांड देख रहे होगे आप, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest। ओके, सो यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट ऐप, तो ये आ गया यहाँ पे। ओके, इंस्टॉलेशन में चलते हैं। तो इंस्टॉलेशन में ये कह रहा है कि और लेटर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स Node.js 16.14 और लेटर, है ना। मैक ओएस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, विंडो के लिए इंक्लूडिंग WSL एंड लिनक्स आर सपोर्टेड, करेक्ट, जो अभी मैंने दिखाया आपको। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे टर्मिनल देखोगे, यहाँ इसके नीचे कमांड रहेगा। ओके, इस कमांड को कॉपी कर लेना है। इस कमांड को जैसे ही आप कॉपी करके टर्मिनल पे वो करोगे, पेस्ट करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो ये इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन पूछता जाएगा कि आप ये करना चाहते हो, क्या नाम देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें। सो लेट्स मूव टू द टर्मिनल एंड सी द कमांड कि क्या करता है ये। ओके, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ओके, हो गया है ये पेस्ट। अब मैं एंटर करूँगा इसको। नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, यस कर देते हैं, पूछ रहा है। ओके, ठीक है। व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, ओके, सो माई नेक्स्ट ऐप कर देता हूँ। ओके, माई नेक्स्ट जेएस ऐप। ओके, माई नेक्स्ट जेएस ऐप। वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, क्या आपको टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है कि नहीं करना है। ओके, चूँकि अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज करोगे तो काफ़ी बेहतर बनेगा। ओके, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। इफ़ यू डोंट नो अबाउट टाइपस्क्रिप्ट देन यू जस्ट गो फॉर द नो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप टाइपस्क्रिप्ट भी समझो, टाइपस्क्रिप्ट को सीखो, वो अच्छा रहेगा आपके वेबसाइट के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint। ESLint क्या होता है गाइस, तो ESLint आपको एक इंस्ट्रक्शन देगा। ओके, जैसे ही आप कोड पे कुछ गलतियाँ करोगे तो वो आपको वहीं पे बता देगा कि आपका ये कोड का फॉर्मेट सही नहीं है, इसको आप सही कर लो। ओके, तो ये सारी चीज़ें फिल्टर्ड होकर जब वो डिप्लॉयमेंट होगा, उसका कोड जब प्रोडक्शन पे जाएगा, तो चांसेस ऑफ द बग विल बी सो लेस, वेरी लेस, वो ख़त्म हो जाएगा नीचे ही, ये दोनों चीज़ यूज करने से। तो इसीलिए ये सजेस्ट कर रहा है कि ये दोनों यूज कर लो, तुम्हारा जो एप्लीकेशन बनेगा बड़ा ही सही से सैनिटाइज्ड होके बनेगा और कोई भी बग नहीं रहेगा ज़्यादातर। ओके, सो ये कर लिया। वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड CSS। टेलविंड CSS भी एक फ्रेमवर्क है CSS का, मैं अभी नो करूँगा इसको। अगर आपको यस करना तो यस कर लो। अभी हम लोग नो करते हैं। ओके, नो करते हैं, देखते हैं। वुड यू लाइक टू यूज src डायरेक्टरी, यस करेंगे इसके लिए। वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर, यस कर लेंगे। ओके, वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट एलएस, अभी नो करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी इसने बता दिया है, रिएक्ट डोम नेक्स्ट। ओके, इसने डिपेंडेंसी जो दिया है ना यहाँ पे, ये बता दिया। इंस्टॉलेशन डेव डिपेंडेंसीज क्या है, तो डेव डिपेंडेंसीज में जो हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि आपने जो यहाँ पे ऑप्शंस लिया है वो ये है, और आपके एप्लीकेशन पे ये जो है इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ओके, तो दिस इज़ सो कूल, राइट। ये तभी तो ये फ्रेमवर्क बोला जा रहा है ना कि ये पहले से ही सब कुछ बता के दे रहा है कि आपको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, यस यस यस, जैसे ही कर दोगे आप, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, एक बंडल दे देगा आपको बना के, है ना। तो लेट्स वेट फॉर दिस। ओके, लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन। थोड़ा सा टाइम लेगा, रिएक्ट भी टाइम लेता था, इवन एंगुलर भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, करेक्ट। सो एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो काफ़ी आसानी होगी। ओके, सो ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हम लोग चलते हैं माई नेक्स्ट ऐप के अंदर, करेक्ट। CD करना पड़ेगा आपको, माई नेक्स्ट ऐप। ओके, npm फंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, npm फंड, इसका मतलब ये होता है गाइस कि ये जो है ओपन सोर्स है, करेक्ट। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि फ्री का वेबसाइट, फ्री का माल है। ओके, सो फ्री का माल है तो कुछ उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक कम्युनिटी है जो एक डेवलप कर रही है इस चीज़ों को, करेक्ट। अगर कोई डेवलपर इसको इंटरनेट पे देता है हम लोगों के लिए, सो वो उसको भी कुछ नई चीज़ें रिसर्च करने के लिए चाहिए, तो आप इसको फंड दे सकते हो, करेक्ट।
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, सो npm सर्व करते हैं, अननोन कमांड दे रहा है ये। ओके, सो इसका कमांड चेक करते हैं कि क्या होता है रन करने का कमांड। करेक्ट, चलते हैं। ये दे दिया हमारा सारा चीज़। ओके, आफ्टर प्रॉम्प्ट क्रिएट नेक्स्ट स्टेप है विल क्रिएट फोल्डर विद योर प्रोजेक्ट नेम, ऑल द रिक्वायर्ड, गुड टू नो। ठीक है, हो गया है। ये कह रहा है मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए ये है, जब मैनुअल इंस्टॉलेशन हम लोग करेंगे ना पैकेजेस वगैरह, ये बना के दे देगा। राइट, इसको पहले हम लोग फाइल देखते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग रन करें। तो रन तो दिस स्क्रिप्ट रेफर्स टू द डिफरेंट स्टेज फॉर द डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन। ओके, अगर नेक्स्ट स्टेप का तो स्टार्ट नेक्स्ट जेएस इन द डेवलपमेंट मोड हो जाएगा। बिल्ड करेंगे, नेक्स्ट बिल्ड करेंगे तो टू बिल्ड द एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन हो जाएगा। करेक्ट, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसको टू स्टार्ट नेक्स्ट जेएस प्रोडक्शन सर्वर। ओके, टू सेटअप नेक्स्ट जेएस बिल्ड इन ESLint कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो रन करने के लिए दिया हुआ है, किस तरीके से हम लोग इसको रन कर सकते हैं। करेक्ट, सो अभी हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट स्टेप करते हैं इस पर। ओके, राइट, npm run dev। ऑलराइट, ये कमांड चल चुका है। करेक्ट, सो अभी जो ये इसने आई थिंक रन कर दिया, रेडी हो गया हमारा। राइट, चलते हैं इसको देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। Okay, so this is your first Next.js एप्लीकेशन गाइस। यहाँ पे ये अपना थोड़ा सा ब्रांड भी कर रहा है। ये वर्सल्स वगैरह को हम लोग समझेंगे क्या चीज़ है ये। इसी ने डेवलप किया है इसको, Next.js ने को, है ना। तो आई थिंक इसको भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। एक बार पता करते हैं इसको भी। गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, ये page.tsx को कह रहा है। तो हम लोग जैसे ही फाइल के अंदर जाएंगे ये हमें मिलेगा, जैसे हमें रिएक्ट में app.js मिलता था ना, वैसे ही यहाँ पे page.tsx मिल रहा है। करेक्ट, सो टाइप स्क्रिप्ट x कर दिया इसने, नेक्स्ट का x। करेक्ट, सो थोड़ा सा मतलब अपना भी वो करेगा ना, ब्रांडिंग तो करेगा ही। बट गाइज एक चीज़ देखने वाली चीज़ है कि ये ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट को बिल्कुल छोड़ दे रहा है। रिएक्ट का जो लोगो वगैरह है वो सब चीज़ों को लेके चल रहा है ये। ओके, एंड वो बता भी रहा है। अगर रिएक्ट के हम लोग वो उस पर चलेंगे react.dev पे, तो यहाँ पे आप जब जाओगे लर्न रिएक्ट जब करोगे, ओके, सो इंस्टॉलेशंस पे चलते हैं। इंस्टॉलेशन पे जब हम लोग आते हैं, राइट, सो यहाँ पे भी हाउ टू स्टार्ट ए न्यू React.js जब करोगे तो यहाँ पे भी वही दे रहा है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। मतलब इसने भी अपना वो जो क्रिएट रिएक्ट करने का जो कमांड था वो हटा दिया है, और ये भी कह रहा है कि भाई तुम Next.js पढ़ लो। ओके, क्योंकि हम लोग जो अभी कमांड दे रहे हैं वो Next.js का ही दे रहे हैं। राइट, सो गाइज अगर आप लोग अगर वो कर रहे हो React.js पे अभी तक कोडिंग कर रहे हो, तो ये इस चीज़ को Next.js को अपना एक हैबिट बना लो और इसको पढ़ लो। करेक्ट, सो यहाँ पे देखते हैं Next.js इज मेंटेन्ड बाय वर्सल। You can deploy a Next.js app to any Node.js or serverless hosting or to your own server. Next.js also supported a static export which doesn't require a server. Correct? मतलब एक स्टैटिक एक्सपोर्ट, मतलब इसको एक्सपोर्ट करके हम लोग चला सकते हैं कहीं पे भी, सिस्टम पे वगैरह पे। ओके, इतना ज़्यादा सिंपल कर दिया है इसको। राइट, वर्सल पे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या है ये। सो यहाँ पे भी आते हैं तो Next.js का ये ब्रांडिंग कर रहा है यहाँ पे। करेक्ट, सो व्हाट विल यू शिप, राइट। सो शिप का मतलब है कि क्या करने वाले हो तुम। शिपिंग का मतलब समझते हो आप, जैसे कुछ हमने पोस्ट वगैरह किया तो ये इसको एज ए कंटेनर लेके जाएगा और अपने सर्वर पे रख के इसको डिस्प्ले कर देगा एज ए विद ए डोमेन नेम। सो ये एक तरीके से डिप्लॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट डिप्लॉइंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहीं से स्टार्ट करेगा। इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। करेक्ट, लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप यू शुड हैव एन अकाउंट फ्रॉम गिटलैब और बिटबकेट पे होना चाहिए। ओके, सो अगर वो रहता है तो आप उसके साथ डायरेक्टली करो, ये उसके साथ कोलैबोरेट करके आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ से पुश करोगे और ये अपना एक्सेप्ट करके इसको डिस्प्ले कर देगा विद द न्यू डोमेन। ओके,
तो यहाँ पे पेड भी हो सकता है, बट ये फ्री में हम लोग देखेंगे इसको करके। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द कोड। हम लोग कोड वाले में देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके ओके, सो गाइज ये मेरा माई नेक्स्ट ऐप आ चुका है और मैं इसको अभी सिलेक्ट करूँगा। ओके, सो माई नेक्स्ट ऐप को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा इसको ऐड करूँगा। ऐड करते ही ये हमेशा की तरह पूछेगा कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल इन दिस फोल्डर। यस, मेरा अपना है, मैं ट्रस्ट कर लिया मैंने इसको। ओके ओके, सो लेट्स सी व्हाट फोल्डर्स इट हैज़ बीन क्रिएटेड आफ्टर द इंस्टॉलेशन। सो एक बार देखते हैं। नेक्स्ट जेएस का एक ये आएगा डॉट नेक्स्ट करके। ओके, इसमें बहुत सारे सर्वर्स वगैरह चीज़ों को रख रहा है ये। ओके, इसको हम लोग देखेंगे बारीकी से क्या चीज़ है ये। नोड मॉड्यूल्स ये होना ही होना है, क्योंकि हम लोगों ने नोड जेएस के अंदर हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं इसको। ओके, सो जो इसकी लाइब्रेरी है इसको सपोर्ट करने के लिए इनिशियल पे ही यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। करेक्ट। पब्लिक फोल्डर में देखते हैं हम लोग क्या है, तो पब्लिक में नेक्स्ट डॉट एसवीजी है, वर्सल डॉट एसवीजी है। करेक्ट, इसमें इमेजेस रख रहा है ये। ओके, एसआरसी के अंदर देखते हैं, तो एसआरसी के अंदर क्या चीज़ें हैं। इसका फेविकॉन हो गया जो अभी मैं फ्रंट एंड पे दिखा रहा था आपको। ये क्या कह रहा था, पेज डॉट tsx में जाओ और तुम अपना चेंज कर लो वहाँ पे जो करना है। करेक्ट, तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट पेज है जो tsx में स्टार्ट हुआ है, यहीं से हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये इसका नेक्स्ट कॉन्फ़िग फाइल है। ओके, पैकेजेस डॉट जेसन है, जो पैकेजेस अभी जो हमने इंस्टॉल किया था वो सारी चीज़ इसने दे दिया है। अभी हमने नेक्स्ट डेव किया है, अभी डेवलपमेंट के लिए बिल्ड जब करेंगे तो ये करेंगे हम, स्टार्ट कर लिए, नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट, लिंट के लिए ये है, राइट। तो वो मैंने आपको थ्योरेटिकली अभी इसके वेबसाइट पे जो कमांड था मैंने बता दिया है। करेक्ट, डिपेंडेंसीज में क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज में रिएक्ट डला हुआ है, सो 18 है, रिएक्ट डोम है, नेक्स्ट भी डल गया है इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट टॉपअप रिएक्ट के ऊपर नेक्स्ट डला है। ओके, और डेव डिपेंडेंसीज में ये सारी चीज़ें हमने ऑप्शनल सेलेक्ट की थी, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल थी, हम लोग नो भी कर सकते थे वहाँ पे, बट हमने लिया है इसको। ओके, तो ये चीज़ हो गया पैकेज डॉट जेसन। अगर कुछ भी हम लोग फर्दर इंस्टॉल करते हैं एक्सटर्नल चीज़ें जो कि हम ये पूछेगा, तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज में दिख जाएगी। यही चीज़ काम करेगा जब ये प्रोडक्शन पे जाएगा तो। ओके, गिट का पहले ही ये इसने इंस्टॉल करके दे देता है। ओके, सो गिट में जो भी इग्नोर करना है ये सारी चीज़ें ये बता रहा है। यहाँ पे ये फाइल इग्नोर करो, ये फोल्डर इग्नोर कर दो, ये ऊपर लेके नहीं जाना है ना। ये नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं है जब हम लोग ऊपर पुश करेंगे। ऊपर का मतलब प्रोडक्शन पे या अपर इन्वायरमेंट पे। ओके, अभी हम लोग लोकल मशीन पे डेवलप कर रहे हैं इस चीज़ को। करेक्ट, ये तो हो गया पेज मॉड्यूल डॉट CSS, इसमें हम लोग CSS वगैरह करेंगे। ओके, लेआउट डॉट TSX लेआउट्स वगैरह का लिए हो गया। ग्लोबल CSS, जो ग्लोबल CSS का मतलब होता है कि यही एक मेन CSS है जो ग्लोबली कॉल होगा वेबसाइट पे। ओके, तो हमने देखा अभी कि कैसे इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट जेएस को अपने सिस्टम पे, कौन कौन से कमांड हम लोग यूज करेंगे। ओके, और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल रॉटिंग कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट जेएस में, जो इसका नया फीचर्स आया, राइट। सो without waiting any time, wasting any time, let's move to the next video, guys.